नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में अरकवंशी समाज ने एक प्रेस वार्ता कर मलिहाबाद और संडीला के ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ किए जाने का आरोप लगाया। समाज के पदाधिकारियों ने दावा किया कि प्राचीन इतिहास और गैजेटिया के अनुसार सलियर और मल्हिया ही संडीला और मलिहाबाद के संस्थापक थे तथा 14वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र में अरक समाज का प्रभुत्व रहा। प्रेस वार्ता में समाज ने आरोप लगाया कि महापुरुषों की पहचान बदलने और गेट के नामकरण को लेकर राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है, जिससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है। अरक समाज ने जिलाधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच इतिहासकारों की समिति से कराने और सामाजिक भाईचारा बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही कहा कि उनका विरोध पूरी तरह गांधीवादी और शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। 1908 पेज नंबर 30 तारीख संदीला 1913 जो एक बुक है, इन्होंने वो राजा दुर्गा प्रसाद जी थे वहां के संदीले। एक 1901 में अंग्रेजों ने माननीय पंडित छोटेलाल शर्मा जी जो बहुत ही बड़े विद्वान थे। मुद्दा ये है कि पारसी समाज के कुछ जो गुमराह लोग हैं, इतिहास छोड़ रहे हैं, राजा महाराजाओं को दूसरे के राजा महाराजाओं को अपना पिता बना रहे हैं, बाप बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं। इसी कड़ी में मलिहाबाद की विधायिका और मलिहाबाद के जो क्या नाम सांसद मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर ने अभी 15 अप्रैल को चोरी छिपे वहां पे महाराजा मल्ली सिंह अरकवंशी जिन्होंने मलिहाबाद बसाया था, उनके नाम को गलत ढंग से मलियापासी लिख करके वहां एक बोर्ड लगवा दिया और मोहान और ये जो मलिहाबाद का तिराहा है उसके ऊपर एक बोर्ड लगवा दिया और चुरा करके बिना स्वीकृति के शासन के, बिना शासन की जानकारी के, क्योंकि उसके एक नियम होता है कि शासन स्वीकृत करता है, शासन का जो अधिकारी होते हैं वो जो विभागीय वो स्वीकृत करते हैं और एजेंसी को बोर्ड लगाने के लिए अपना उसको आदेशित करते हैं। परंतु उस बोर्ड को ना तो कोई आदेश था ना तो शासन को पता था। इन्होंने चोरी छिपे दोनों ने अन्य अपने पासियों के साथ में जाकर के वहां रातों रात बोर्ड लगाया। जैसे ही पता चला शासन को, हम लोगों ने जैसे जाना शासन को अवगत कराया तो शासन ने उस बोर्ड को संज्ञान लेते हुए और अधिकारियों को जा करके बुला करके पूछा जांचा और डांटा फटकारा और कहा कि तत्काल ये बोर्ड उखाड़ना चाहिए और बोर्ड उखाड़ करके फेंका गया। साथियों, फिर एक आध दिन के बाद ही दूसरे दिन ही इन सब पूरे पारसी समाज के लोग इकट्ठा करके जितने सांसद थे और खास करके वो सभी भाजपाई थे, सांसद विधायक जो भी वहां इकट्ठा थे, और भाजपा के सरकार के खिलाफ अब तो वहां आंदोलन किया और जिद किया। और वो किस तरह से आंदोलन में किसी ने बताया कि शायद किसी संस्कृति के आधार पे या क्या, वो फिर बोर्ड वहां पे लगा। संस्कृति के आधार पे कभी इतिहास नहीं बदलता। इस तरह का कोई संस्कृति कर देगा कोई जो भी है नेता या कोई भी, तो उससे इतिहास नहीं बदलता। साथियों, इस तरह बोर्ड लग गया पुनः, और उस बोर्ड के पुनः लगने के बाद में हम लोग फिर लगातार लगे हुए हैं। सभी अधिकारी, चाहे मंडल के कमिश्नर हो, चाहे मुख्यमंत्री और गवर्नर, डीजीपी और अपने पुलिस कमिश्नर, और कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं प्रदेश का जिसके वहां जाकर के अपना प्रार्थना पत्र न दिया और अपनी गुजारिश न की हो। पूरे भारत सरकार के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को भी पत्र भेजा गया। माननीय राजनाथ सिंह से भी मुलाकात हुई, उनको भी अपना कष्ट दिलाया गया और उन्होंने तो कुल मिलाकर के इनके व्यक्तित्व को उन्होंने हंसी में उड़ा दिया कि वो ऐसे ही, मतलब जैसा इशारा था उनका। तो कुल मिला के मेरा मतलब ये है कि एक अन्याय करने वाले इन पासियों का एक रिकॉर्ड है। न जाने कितने समाज के लोगों के साथ में इन्होंने कितने राजा महाराजाओं को पासी घोषित करके इस तरह किया है। परंतु ये हम अन्य की बात तो अन्य लोग जाने, तमाम ब्राह्मणों को, तमाम उनको जो है अपना पासी बता दिया। परशुराम से लेकर के जितने ऋषि मुनि सबको पासी बता रहे हैं, और यहाँ तक कि महारानी गायत्री देवी को पासी, लक्ष्मण की माँ को भी पासी बताएंगे। ये सब तो किए, परंतु हमारे साथ जो अन्याय किया, हमारे महाराजा मल्ली सिंह के साथ में जो अन्याय किया, ये हमारा समाज जो है दिन रात घुट रहा है। और इस अपमान को जो है मैं माननीय मुख्यमंत्री तक आप मेरी आवाज पहुंचाओ। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध हम भी कर रहे हैं, और आप लोग मेरी बात को मेरी पूरी ताकत के साथ पहुंचाएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस अपमान का, जो हमारे समाज के अरकवंशियों के साथ जो अपमान हो रहा है, इसको तत्काल जो है बोर्ड हटवा करके दूर कराएंगे। और ये जो है ये आप, क्योंकि आप लोग इसमें एक बहुत बड़े सरकार के स्तंभ हैं
और मेरे को पूरा विश्वास है कि आप पूरी तरह से वहाँ हमारी बात को पहुँचाएंगे और इस बोर्ड को हटवाने में बहुत ही जल्दी से आप हमारी मदद करेंगे। जैसे कि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि मलियाबाद जो महाराजा थे उन्हीं के नाम पर ही मलियाबाद का नाम रखा गया। वो लोग साक्ष्य भी पेश कर रहे हैं। कोई हाँ बैठे थे। आप लोग के पास किस तरह के साक्ष्य? मेरे साथ में ये समझिए कि कितने गजट हैं, समझे ना, इतने गजट हैं, इतने लेख हैं, एक मिनट, और इतने ज्यादा देश की जातियों के बारे में डिटेल इकट्ठा करें। उनके द्वारा 1814 में, हाँ 1914 में ये एक पुस्तक लिखी गई और उस पुस्तक में साफ तौर से उन्होंने लिखा है कि ये जो सल्ली सिंह और महाराजा मल्ल सिंह दो बहुत ही वीर अरबंसी समाज के बहादुर योद्धा थे, और जिनमें से महाराजा सल्ली सिंह ने संदीला बसाया और महाराजा मल्ल सिंह ने मलियाबाद बचाया। न जाने कितने इतिहासकारों ने। और ये खास करके जो मैं बता दूं, आपके दुर्गा प्रसाद जी जो हैं, ये वहाँ के संदीला के ये क्या पहले होते थे ना, मुख्य चेयरमैन वगैरह थे, और इन्होंने लिखा है उसमें हिंदी में, उर्दू में, और उन्होंने साफ तौर से लिखा है कि वो ये जो है तारीख संदीला में लिखते हैं, जो 1913 में लिखा उन्होंने, कि जो है ये महाराजा तो नहीं उस टाइम कहते थे, मगर इतना जरूर कहा कि सल्ली और मल्ली दो सगे भाई बहुत ही वीर थे, और इनके द्वारा ये संदीला और मलियाबाद बचाया गया। तमाम किताबों में, तमाम इतिहासों में, तमाम गजेटियर में, और वो जो है इस तरह की। और मैं बता दूं कि ये जो गजेटियर दिखा रहे हैं, आपने बताया कोई गजेटियर दिखा रहे हैं, उसकी मैं व्याख्या आपको पुस्तक भी दूंगा। और उसमें जो है इन्होंने फर्जी, वो गजेटियर फर्जी है, और गजेटियर को मैं आपको बता दूं, एक सेकंड में बता दे रहा हूं कि जो इन्होंने फर्जी गजेटियर लिखा है, उसमें मैं हिंदी में आपको बता दूं, है तो इंग्लिश में, कि मलिहाबाद नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई। वो जो गजेटियर था वो गलत ढंग से, वो जो वहां के उस टाइम थे जो गजट लिखने वाले मिस्टर बट थे, मिस्टर बट लिखते हैं कि ये जो है आरख, एक जगह तो कंफ्यूज थे तो आरख आर फांसी लिख दिया। उसके बाद में लिखते हैं कि जो है जो ये क्या नाम है, जो मलियाबाद है वो उसमें अकबर के टाइम पे महाराज जो मल्ल सिंह जो अकबर के टाइम पे वहां राज किए। महाराजा मल्ल सिंह का कार्यकाल है शुरुआत में 13वीं शताब्दी, और 15 अक्टूबर 1942 में कब पैदा हुए कौन, अकबर, मतलब एक ये फर्जी पकड़ा गया। दूसरी चीज ये जो है वो क्या नाम है, कहते हैं कि जो कंसा को बताते हैं कि वो कंसा पासी के लड़के, और कंसा जो है एक्चुअली हिंदू राजा था, वो पासी नहीं था, और वो 1931 में मार दिया गया था। 1931 में वो जो है ये मारा गया था। सैयद क्या नाम था उसका, हाँ नहीं ये इसका नाम था सैयद मसूद गाजी ने 1031 में इनको मार दिया था। कसमंडी में जब उस टाइम औरत पे हमला हुआ था, उस टाइम उन्होंने मार दिया था। और मतलब 1011 में मरा हुआ आदमी, और हमारे महाराजा हैं 13वीं शताब्दी, कितने 300 साल के बाद में मेरा महाराजा का होता है शासन और जन्म, समझे, जन्म होता और शासन किया। 300 साल के बाद का इन्होंने फर्जी एक तो वो कि उनका कंसा बता दिया। तो इनका कोई भी, मैं चैलेंज करता हूं कि कहीं भी, मैंने डीएम को कहा, 2-2 घंटे बात हुई, और एक बार नहीं कम से कम 10 बार मिला हूं, उनसे पूछ लीजिए। उन्होंने भी, हमने कहा कि आप एक विद्वान इतिहासकारों की एक समिति बना दीजिए और दिखवा लीजिए, अगर मैं गलत हूं तो तत्काल हमारा सब कुछ आप ले लीजिए। और उन्होंने कहा नहीं मेरी पावर में नहीं है। अरे हद हो गई, डीएम की पावर में नहीं, ये तमाशा हो रहा है। मैं बता दूं, जैसे कि आप आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर, और भी कई संगठन इस मामले में निकल कर आए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बाउंड्री वहाँ पर पिछले समय में था, और आप अपने बता रहे हैं, तो उसको लेकर कैसे आप प्रमाणित करें? कौन सी बौद्धिक समाज के कई लोगों ने इसको लेकर कहा है कि वहाँ पर हम लोगों का था। नहीं, अब कहने के लिए देखिए, कहने के लिए कोई साक्ष्य नहीं, ये फर्जी है। मैं तो चैलेंज करता हूं, मैंने कहा ना डीएम से, मैंने कह दिया कि आप विद्वानों की बना लीजिए और बैठा दीजिए मेरे सामने, अगर कहीं भी अगर वो सत्य हो जाए तो मैं पूरा छोड़ने तैयार हूं। ऐसे हवा में कहने के लिए बहुत कह रहे हैं, क्या क्या कह दिया है।
ये बेचारी उदा देवी को बना दिया, फांसी बना दिया। वीरांगना थी, सब जानते हैं। वो क्या नाम, साथन बैस ठाकुर थे, जिनके लड़के त्रिलोक चंद जी थे, और उनको साथन बैस से फांसी बना करके वहां पर बोर्ड लगा दिया। क्या नाम, सीतापुर में सीतापासी जो का बोर्ड लगा दिया। अग्रवालों को, उसमें अग्रवालों ने उठा के फेंक दिया और उठवा के कोर्ट से इनको ऐसी तैसी करा दिया, फिर जाके हाथ पैर जोड़ के फिर वहां की कही चलो मेरी इज्जत बचा लो दी। इस तरह से ये हरकत मीडिया के माध्यम से क्या कहते हैं? मैं मीडिया से चाह रहा हूं कि दूध का दूध, पानी का पानी करे। हमारे साथ में जो अन्याय हो रहा है, खास करके हमारा इस टाइम यही टारगेट कि हमारे महाराजा मल्ल सिंह हरबंश जिन्होंने संदीला मलियाबाद बसाया, उनके जो गलत नाम से जो हमारे यहाँ फांसी लिख करके बोर्ड लगाया गया, इसको तत्काल हटवाया जाए। ये मेरा आपसे अनुरोध है, और आप लोग, मेरे को पूरा विश्वास है कि मेरी पूरी तरह से पैरवी करेंगे और वो बोर्ड हटवाने। आगे रणनीति ये है कि जब तक ये बोर्ड हटेगा नहीं, हम लोग पूरी तरह से जैसे भी हो, पूरी तरह से जैसे सख्त कदम उठाएंगे। और मैं ये नहीं चाहता हूं कि ये जैसे उकसाना चाह रहे हैं, कि मैं ऐसा भी नहीं चाह रहा हूं कि कोई हमारा पूरी तरह से ऐसा टकराव हो कि जो हमें भी लोग कहें कि नहीं ये लोग गलत कर रहे हैं। मतलब इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो मैं शांतिपूर्वक जो भी है, आमरण अनशन करना पड़े, जो भी करना पड़े, हम पूरी तरह से इसके लिए समर्पित होने को तैयार। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।